YouTube एडवर्टाइजिंग सीखें और फ्रीलांसर बन के पैसा कमाएं। आप YouTube एडवर्टाइजिंग सीख के अपने क्लाइंट की प्रोडक्ट को YouTube के ऊपर आसानी से प्रमोट कर सकते हैं और फ्रीलांसर बन के पैसा कमा सकते हैं। कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। आपने सिंपली गूगल के ऊपर जाके गूगल एड अकाउंट बनाना है। 10 से 15 मिनट लगते हैं गूगल एड अकाउंट बनाने में और ये वन टाइम एक्टिविटी होती है। आपने सिर्फ एक बार गूगल एड अकाउंट बनाना होता है। उसके बाद आपने गूगल एड अकाउंट के अंदर जाके आपने वीडियो कैंपेन बनानी है, वहां पे वीडियो कैंपेन रन करनी है। यूट्यूब की जो एड होती है वो गूगल से ही रन होती है। 3 तरह के डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। इन स्ट्रीम, फीड और शॉर्ट्स ऐड। इन स्ट्रीम के अंदर भी डिफरेंट फॉर्मेट है, स्किपेबल, नॉन स्किपेबल और बम्पर ऐड। इसके अलावा सीक्वेंस ऐड होती है, ठीक है। बहुत ही आसान है, मैं बार बार कह रहा हूं, यूट्यूब के ऊपर ऐड चलाना बहुत ही आसान काम है। अगर आप डेली के 2 से ढाई घंटे लगाएंगे तो आसानी से 10 से 15 दिन के अंदर आप यूट्यूब एडवर्टाइजिंग सीख जाएंगे। और उसके बाद अगर आप 10-12 दिन उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से महीने, 1.5 महीने के अंदर आप यूट्यूब एडवर्टाइजिंग सीख जाएंगे और आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि आप क्लाइंट के लिए एड यूट्यूब के ऊपर रन कर सकें, ठीक है। और आपने करना क्या है, अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आएगा कि आपने सीखनी कहां से है। इससे रिलेटेड काफी डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट क्रिएटर ने यूट्यूब के ऊपर 3-3, 4-4 घंटे की वीडियो बना के अपलोड की है। इसी तरह मैंने भी अपनी डिफरेंट वीडियोस यूट्यूब के ऊपर बना के अपलोड की है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस वहां से रेफर करें। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा क्रैश कोर्स दूंगा। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने गूगल एड अकाउंट किस तरह बनाना है, उसके अंदर जाके आपने कैंपेन किस तरह क्रिएट करनी है, अपनी ऑडियंस की सिलेक्शन किस तरह करनी है, अपने कैंपेन के ऑब्जेक्टिव की सिलेक्शन किस तरह करनी है। ये सब चीजें आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कमेंट इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में, टोटल फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आप कौन सी सिटी से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना, आपने जाना है गूगल पे जाके लिखना है आपने गूगल एड अकाउंट क्रिएशन। गूगल एड अकाउंट क्रिएशन आपने, अगर आप बिल्कुल नए हैं यूट्यूब या गूगल एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, आपने सबसे पहले अपना गूगल एड अकाउंट क्रिएट करना है। आपने जाना है गूगल पे जाके आपने लिखना है गूगल एड अकाउंट क्रिएशन। ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपके सामने एक ओपन होगा, पेज खुलेगा। अगर आप बिल्कुल नए हैं, इससे पहले आपने अकाउंट नहीं बनाया, तो आपको ये मुख्तलिफ इंसेंटिव भी देगा, ठीक है। ऑप्शंस क्या है कि आपको ये देगा, एक मिनट, हम इसको करते हैं साइन। यहाँ पे इसकी अमाउंट होती है $400-600 की। स्टार्ट नाउ की नाउ करते हैं, स्टार्ट नाउ, और फिर देखते हैं कि ये अभी मुझे ऑप्शन देता है या नहीं देता। अभी ये उसने मुझे डायरेक्ट ही दे दिया, मैं इसको आपको दोबारा दिखाता हूँ। अभी चलिए मैं आपको ये मेरे सामने, क्योंकि मैं पहले से बना चुका हूँ, मेरे गूगल एड अकाउंट पहले से हैं, इसलिए मुझे यहाँ पे शो कर रहा है। आपने क्या करना है, अगर इस तरह का है, आपने न्यू गूगल एड अकाउंट के ऊपर जाना है, आपने क्रिएट अ न्यू अकाउंट के ऊपर जाना है और ये वाला इंटरफेस आपके सामने इस तरह खुल जाएगा, ठीक है। यहां पे आपने अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है, और आपने अपने क्रिएट ऐड करना है, आपने सेट बजट करना है। क्रिएट ये दे रहे हैं आपको, आपने कैंपेन क्रिएट करने से रिलेटेड, कि गूगल एड अकाउंट बना रहे हैं आप अपनी कैंपेन क्रिएट करने से रिलेटेड, लेकिन अभी आपने कैंपेन क्रिएट नहीं करनी। आपने इसके ऊपर ओके किया, आपने यहाँ पे अपने बिजनेस का नाम दे दिया, जो भी आपके बिजनेस का नाम होगा आपने वो बिजनेस का नाम दे दिया, अपनी वेबसाइट दे दिया, आपने अपना फोन नंबर दे दिया, जो भी आपका फोन नंबर है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का जो फोन नंबर आपका होगा, मैंने इसको दे दिया 3214039994, ठीक है। ये देने के बाद मैंने नेक्स्ट के बटन पर प्रेस किया। अब ये मुझे ये कह रहा है कनेक्ट डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस अकाउंट। आपने, बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने यूट्यूब चैनल को भी लिंक करना है, आपने गूगल मर्चेंट सेंटर को भी, गूगल बिजनेस प्रोफाइल को भी,
और मोबाइल नंबर को भी लिंक करना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले मैं एक और चीज बता दूं कि क्योंकि अभी हम क्या करने लगे हैं, यूट्यूब की एड रन करने लगे हैं, और यूट्यूब की एड रन करने के लिए जरूरी है कि आपने जो प्रोडक्ट की एड रन करनी है वो प्रोडक्ट की एड पहले से ही यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोडेड होनी चाहिए। अगर वो अपलोडेड नहीं है तो आप कैंपेन रन नहीं कर सकेंगे। यानी कि इससे पहले भी जरूरी है कि आप पहले यूट्यूब चैनल क्रिएट कर लें। यूट्यूब चैनल बहुत आसान होता है, कैसे क्रिएट करते हैं उससे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा। इसी चैनल, एक और मेरा चैनल है आमिर रशीद के नाम से, आप मेरे वहां पे जाके देख सकते हैं कि आपने यूट्यूब के ऊपर चैनल किस तरह क्रिएट करना है। यूट्यूब चैनल क्रिएट करके वहां पे आपने सबसे पहले अपनी वीडियो को अपलोड कर देना है, ठीक है जी। अभी मैं ये समझ के चल रहा हूं कि आपने यूट्यूब चैनल बना लिया है और जिस प्रोडक्ट की एड आपने प्रमोट करनी है, जिस एड को आपने प्रमोट करना है वो पहले से ही यूट्यूब के ऊपर अपलोडेड है, ठीक है जी। अभी आपने क्या करना है, यहां से इसको स्किप करना है, ठीक है, और यहां से भी इसको स्किप करना है, क्योंकि ये क्या कह रहा है, चूज अ गोल फॉर दिस कैंपेन, यानी कि ये कैंपेन बनाने की तरफ हमें लेके जा रहा है। अभी हमने कैंपेन क्रिएट नहीं करनी। अभी मैं इसको भी यहां से स्किप करूंगा और मैं लीव कैंपेन क्रिएशन करूंगा। फिर मेरे सामने ये कंफर्म योर अकाउंट सेटिंग, आपने अपनी बिलिंग, आपने पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जहां यूएई, जहां से भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं वो बिलिंग कंट्री आपने डालनी है, टाइम जोन डालना है और अपनी कंट्री से रिलेटेड आपने यहाँ पे करेंसी डाल दें। उसके बाद आपने कंटिन्यू के बटन पे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपके सामने ये 2 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आपने दोनों के ऊपर ये यहाँ पे पेमेंट डिटेल भी लेगा, साथ आपकी ये पेमेंट डिटेल पूछेगा, आपका नाम क्या है, ठीक है, एड्रेस वगैरह, और इसके अलावा आपका वीज़ा या जो भी आपकी पेमेंट का मेथड है वो आपने यहाँ पे बताना, और पेमेंट की सेटिंग आपने ऑटोमेटेड बता देनी, ठीक है। ये आपने यहाँ पे पेमेंट की सेटिंग कर देनी है। करने के बाद आपने यहाँ पे वांट पर्सनलाइज्ड गाइडेंस फ्रॉम अ गूगल एड अकाउंट स्ट्रेटेजिस्ट बाय फोन और मैसेजिंग ऐप, आप यस कर देंगे। यानी कि वो कह रहे हैं कि गूगल एड अकाउंट के जो स्ट्रेटेजिस्ट बैठे हैं, ज्यादातर पाकिस्तान से रिलेटेड सिंगापुर में बैठे हैं, वो आपको फोन करके वो आपको हेल्प करते रहेंगे। तो आपने यस करके अपना नंबर उनको दे देना, कोई मजाइका नहीं है देने में, ठीक है। वो आपको खुद ही फोन करेंगे, आपने उनको फोन नहीं करना। गेट टिप्स, promo offers, testing and feedback opportunities and new feature invitation by email, आप इसको भी यस कर दें, वो आपसे ईमेल मांगेगा, ठीक है। अभी मैं फिल वक्त नो कर रहा हूं क्योंकि वो मुझसे दोबारा मेरा फोन नंबर मांगेगा। इसके बाद मैंने इसको सबमिट कर दिया और आपके सामने आपका गूगल एड अकाउंट बन के आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं इसको सबमिट नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पहले भी गूगल एड अकाउंट बन चुके हैं काफ़ी ज़्यादा, तो फिर काफ़ी ज़्यादा इशू हो जाता है। अभी हम इसको करेंगे, मैं गूगल के ऊपर सिंपली जाऊंगा और अपना गूगल एड अकाउंट को रन करता हूं। फिर आपके सामने ये इस तरह का एक इंटरफेस बन जाएगा। आपने क्या करना है, सिंपली आपके सामने ये खुल जाएगा, ये आपका एड अकाउंट है, ये वाला आपका एड अकाउंट है। फॉर एग्जांपल ये मेरा एड अकाउंट है, डिजिटल मार्केटिंग आय, ये मेरा एड अकाउंट है। ये जब मेरे सामने खुल जाएगा तो आपने अभी अगर आपका बिल्कुल नया है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और लिखना है कनेक्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। यहाँ आपने टूल्स के अंदर जाके, डेटा मैनेजर के अंदर जाके कनेक्टेड प्रोडक्ट्स आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आपने क्या करना है, कनेक्ट प्रोडक्ट या डेटा मैनेजर लिख के आपके सामने ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। आपने सिंपली यूट्यूब को यहाँ से क्लिक करके कनेक्ट कर लेना है। ये मेरा पास पहले कनेक्ट हो चुका होगा, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आ गया और यहाँ पे हमने लिखा कनेक्ट प्रोडक्ट्स, कनेक्ट प्रोडक्ट्स लिखा, ये मेरे सामने आ गया, ठीक है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। अभी मैंने जो दिखाया था ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, आपने गूगल एनालिटिक्स को, लेकिन अभी आपने यूट्यूब को कनेक्ट कर लेना। आपने सिंपली इस तरह यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक और चीज बता दूं, जिस जीमेल आईडी से आपने अपना गूगल एड अकाउंट बना रहे हैं, जिस जीमेल आईडी से आपने गूगल एड अकाउंट क्रिएट किया है, उसी जीमेल आईडी से आपने YouTube को चैनल को क्रिएट करना है ताकि आपको बाद में लिंक करने में मुश्किल पेश ना आए, ठीक है। आपने सिंपली YouTube यहाँ पे नजर आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करके दोनों आपने जो ईमेल आईडी आपस में, वो आपका पासवर्ड डिटेल मांगेगा और उसके बाद आपका YouTube चैनल इसके साथ लिंक कर देगा। कोई मुश्किल नहीं होती है, ठीक है। इसी तरह आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल, अगर आप आज तक एक्सपर्टीज हासिल करेंगे तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल, गूगल मर्चेंट सेंटर, गूगल एनालिटिक्स, इस तरह
बाकी चीजों को भी यहाँ पे लिंक कर देंगे। लिंक करने के बाद आपने आ जाना है सिंपली कैंपेन्स के अंदर, ठीक है। आपने अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आपने गूगल एड अकाउंट यूट्यूब के ऊपर कैंपेन किस तरह रन करनी है। आपने सबसे पहले गूगल एड अकाउंट अपने जीमेल आईडी से गूगल एड अकाउंट क्रिएट किया, और जो जीमेल आईडी आप यूज करेंगे किसी पर्सन के नाम पे होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरा जीमेल आईडी है amirrashid14@gmail.com। इसी तरह आपकी भी जीमेल आईडी किसी पर्सन के नाम पे होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि alphabet@gmail.com या abc1424@gmail.com। होता क्या है कि कभी कभी आपके अकाउंट पे स्ट्राइक आ जाती है किसी भी वजह से, तो आपको अपना CNIC प्रेजेंट करना पड़ता है। तो उसके लिए आपके जो ईमेल एड्रेस है वो आपके नाम के ऊपर होना चाहिए, ठीक है जी। आपके नाम से अपना और उसी जीमेल आईडी से अपना गूगल एड अकाउंट क्रिएट किया। गूगल एड अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने कनेक्ट प्रोडक्ट या कनेक्ट एसेट्स करके डेटा मैनेजर के अंदर जाके अपने यूट्यूब को उसके साथ लिंक कर दिया। लिंक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा। आपने कैंपेन्स पे जाना है या प्लस के बटन पे जाना है। आपने प्लस के बटन पे गए, यहां क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद आपने सिंपली ये इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। वहां पे कैंपेन के ऑब्जेक्टिव होंगे। आपने सेल्स के ऑब्जेक्टिव पे लेके चलना है, आपने लीड्स लेके आनी है, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके जानी है, लोकल स्टोर विजिट लेके आना है, या रीच एंड व्यूज लेके आना है, या ऐप की आपके पास कोई मोबाइल ऐप उसकी प्रमोशन करवाना, ठीक है। जैसे जैसे आपकी एक्सपर्टीज डेवलप होती जाएगी, आप इनमें से कोई भी जो भी आपके रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपने इसकी सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन करने के बाद आपने लाइक कैंपेन क्रिएट करनी है, ठीक है। अभी मैं कह रहा हूँ क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गाइडेंस, मैं उसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मेरे पास ये गूगल के ऊपर जो डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, यानी कि सर्च भी अवेलेबल है। गूगल सर्च के ऊपर जो रिजल्ट आता है गूगल सर्च कैंपेन से आता है। डिस्प्ले यानी कि जो वेबसाइट्स के ऊपर कैंपेन रन होती है वो गूगल डिस्प्ले से होती है, और जो यूट्यूब के ऊपर कैंपेन रन होती है वो वीडियो से होती है। इसी तरह गूगल के ऊपर आपने देखा होगा कि पिक्चर्स वाली भी आपको रिजल्ट नजर आते हैं, उसे शॉपिंग ऐड कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह डिमांड जनरेशन में यूट्यूब के ऊपर गूगल डिस्प्ले नेटवर्क के ऊपर आपको ऐड नजर आती है, वो एक ही कैंपेन से रन होती है। होता क्या है कि अगर आपने ऐड अकाउंट नया है और आपने कंज्यूमर को गूगल सर्च के ऊपर लेके आना है तो गूगल सर्च कैंपेन रन करते हैं। अगर आपने कंज्यूमर को यूट्यूब के ऊपर ऐड दिखानी है तो यूट्यूब कैंपेन रन करते हैं। अगर वेबसाइट्स के ऊपर दिखानी है तो वेबसाइट डिस्प्ले रन करते हैं, यानी कि। और अगर आप चाहते हैं कि आप कंज्यूमर को सर्च पे भी दिखाएं, वेबसाइट्स पे भी दिखाएं और यूट्यूब के ऊपर भी दिखाएं, तो आपको 3 डिफरेंट कैंपेन रन करनी होगी, और तीनों को अलग अलग बजट देना होगा, इन तीनों को अलग अलग ऑप्टिमाइज करना होगा। तो गूगल ने इसके लिए सोल्यूशन दिया। उसने कहा कि परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, सिर्फ एक ही कैंपेन रन कर लो, और ये ऑटोमेटेड कैंपेन होती है। आपके रिजल्ट reach the right people wherever they are browsing with ads on Google search, YouTube display and more। more का मतलब है Google Discover, Google Map, Gmail, मोबाइल एप्स के अंदर, यानी कि गूगल की जितनी भी इन्वेंटोरीज हैं सब पे आपकी ऐड दिखाई देगी। तो परफॉर्मेंस मैक्स एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन होती है। लेकिन अगर आपका एड अकाउंट पुराना नहीं है तो आप गूगल एड अकाउंट परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन मत रन करें। अगर आपका एड अकाउंट नया है तो मत रन करें। अगर एड अकाउंट पुराना है तो फिर ओके है, क्योंकि ये डेटा ड्रिवन होता है। डेटे के लिए इसको कुछ बेंचमार्क चाहिए होती है, ठीक है जी। अभी हम आ रहे हैं वीडियो के ऊपर। वीडियो के ऊपर क्लिक किया, या मुख्तलिफ ऑप्शन होती हैं। गेट ट्रू व्यूज एंड एंगेजमेंट फ्रॉम पीपल हु आर मोर लाइकली टू कंसिडर योर प्रोडक्ट्स आर ब्रांड। यू ओनली पे व्हेन समवन चूज टू वॉच योर एड, यानी कि अगर कोई ऐड आपकी देखेगा तो आपने पे करना है। योर एड्स कैन शो इट एज स्किपेबल इन स्ट्रीम, इन फीड एंड शॉर्ट्स। ये तो आपको पता होगा, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यूट्यूब के ऊपर गया, जैसे ही मैं यूट्यूब के ऊपर गया तो हो सकता है यहाँ पे ये जो फीड है ना, यहाँ पे एक ऐड नजर आएगी मुझे। ये तो नहीं है, हम नीचे जाके देख लेते हैं, शायद कोई हमें, ये देखें ये ऐड नजर आएगी, ठीक है। ये है वॉच स्पॉन्सर्ड लिखा है ना, स्पॉन्सर्ड, ये GoDaddy की ऐड है स्पॉन्सर्ड। ये से हम कहते हैं ये फीड, ये मेरे फीड के अंदर ऐड है, और इसे हम कहते हैं इन फीड ऐड, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल मैं ये वाली खोलता हूँ, ये वीडियो मैं खोल के देखता हूँ, वेलकम बैक टू यहाँ दिस पे वीडियो। नहीं आया। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को और आज बताने, अगर मैं कोई और देखता हूँ, यूट्यूब इज चेंजिंग, ये देखता हूँ, तो अगर आप भी एक नई यूट्यूब क्रिएटर अभी हो या आप शायद प्लान कर क्योंकि रहे हो मैं कि बहुत एक रूटीन यूट्यूब में चैनल ये 2024 वीडियोस बना रहा होता हूँ, तो कभी कभी वो ऐड नहीं भी देता, क्योंकि मैं ऐड के ऊपर क्लिक नहीं कर रहा होता। तो ये
अभी आप ये वीडियो देख रहे होते हैं तो दरमियान में एक ऐड आती है, ठीक है। वो अक्सर ऐड होती है 5 सेकंड तक आपने उसको देखना होता है, फिर आप स्किप कर सकते हैं। और कभी कभी होता है आपने 30 सेकंड की ऐड देखनी होती है। जो ऐड आप 5 सेकंड बाद स्किप कर सकते हैं उसे कहते हैं स्किपेबल ऐड। जो ऐड आप 30 सेकंड तक पूरी देखते हैं उसे कहते हैं नॉन स्किपेबल ऐड, ठीक है। और जो ये इन स्ट्रीम ऐड, ये जो वीडियो के अंदर दिखाई देती है उसे इन स्ट्रीम कहते हैं। और जो बाहर दिखाई देती है, जो फीड के अंदर दिखाई देती है उसे कहते हैं इन फीड। और शॉर्ट्स का तो आपको पता ही होगा, ठीक है जी। ये आपने यहाँ पे ऐड रन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नॉन स्किपेबल चलाएं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी ऐड लेके जाएंगे, ऐड सीक्वेंस ऐड चलाएं, तो ये सारी ऑप्शंस भी अवेलेबल है। अब भी मैं आपको बता रहा हूँ वीडियो व्यूज, आप ये भी एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। ऐड सीक्वेंस बहुत मजे की कैंपेन होती है। मेरा एक और चैनल है, उसके अंदर मैंने ये सब वीडियोस को मैंने रेफर किया हुआ है, मैंने एक्सप्लेन करके बताया हुआ। वो चैनल है आमिर रशीद। आप यूट्यूब पे जाके लिखेंगे IMIRRASHEED की, तो आपको आमिर रशीद का चैनल नजर आ जाएगा। वहां पे मोर देन 600 वीडियोस है और उसके अंदर मैंने यूट्यूब को बहुत डिटेल से एक्सप्लेन किया है, ठीक है जी। आपने सिर्फ ये क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू के बटन पे जाएंगे, स्टार्ट न्यू करेंगे, ये इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आके आपने सबसे पहले आपने अपनी कैंपेन का नाम बता देना कि फॉर द फ्यूचर रेफरेंस, अगर आप मल्टीपल कैंपेन्स क्रिएट करें तो आपको ट्रैक करने में आसान होगा, कैंपेन को एनालाइज करना आसान होगा। उसके बाद आपके सामने आ जाएगा ऐड फॉर्मेट। आपने स्किपेबल चलाना है, इन स्ट्रीम के अंदर स्किपेबल चलाना है, फीड में ऐड दिखाना है या शॉर्ट्स में दिखाना है, तीनों पे चलने है, ठीक है। सीपीवी इसकी बिड स्ट्रेटेजी होती ही कॉस्ट पर व्यू के ऊपर है। उसके बाद हम आ जाते हैं, आपने कैंपेन टोटल देना है या डेली लेवल पे देना है। मैं डेली लेवल पे कहता हूँ, मुझे 5,000 रुपया डेली लेवल पे चाहिए। स्टार्ट और एंड डेट आप बता देंगे कि कब आपने कैंपेन स्टार्ट करनी है और कब आपने कैंपेन एंड करनी है। और उसके बाद ये मुझसे, मेरा क्योंकि 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन लग गया तो ये मुझसे पूछ रहा है जी यूट्यूब एडवर्टाइजिंग। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे, आके आपने नेटवर्क के ऊपर आना, आपने वीडियो पार्टनर को ऑफ कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आके नीचे अपनी लोकेशन देखनी है कि आपने ऐड कहाँ कहाँ पे दिखानी है। आपने पाकिस्तान में ऐड दिखानी है, इंडिया में कहाँ कहाँ पे दिखानी है। आपने सिटीज की भी डिटेल्ड यहाँ पे आपने बतानी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ मैंने लाहौर में ऐड दिखानी है, ठीक है। आपने इसको इंक्लूड कर दिया। और बाकी मेरा अभी 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन कोड नहीं आ रहा। इसी तरह आपने जहां जहां पे आपकी प्रोडक्ट की डिलीवरी है वो आपने यहाँ पे सिटीज की बता देना कि आपने ऐड कहाँ कहाँ पे दिखानी है। उसके बाद आपने सिंपली नीचे आना है और ये वाले पे आने के बाद रिलेटेड प्रोडक्ट्स, इससे क्या होती है कि आपकी कैंपेन की CTR इंप्रूव हो जाती है। यानी कि आपका जो ऐड, मेन ऐड है जो आपने प्रमोट करना है वो यहाँ पे आएगा, और रिलेटेड प्रोडक्ट्स यानी कि आप 2 और एड्स को यहाँ पे लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, अगर कस्टमर ने ये ऐड पे क्लिक किया तो ठीक है, अगर उसको ये ऐड अच्छी नहीं लगी तो हो सकता है इन दोनों में से किसी के ऊपर क्लिक करें। यानी कि आपने कस्टमर को ज्यादा ऑप्शन दे दी देखने के लिए, तो आपकी CTR, जिसे हम क्लिक थ्रू रेट कहते हैं, वो इंप्रूव हो जाती है। और जब CTR इंप्रूव होती है तो काफी चांसेस होते हैं आपकी कैंपेन के रिजल्ट भी बेहतर आए। यहाँ पे क्या करना है, मैंने पहले भी बताया कि जो वीडियो आपने यहाँ पे प्रमोट करनी है वो पहले से आपके YouTube चैनल के ऊपर अपलोडेड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरी एक वीडियो ये अपलोडेड है, ये मैंने इसको उठाया, इसका लिंक मैंने सिर्फ कॉपी करना है और लिंक कॉपी करके मैंने यहाँ पे आ गया और ये मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। ये सामने इसने उठा लिया। इसी तरह मैंने एक वीडियो ये प्रमोट करनी है, मैं कहता हूँ इसका मैंने लिंक उठाया और मैं यहाँ पे आया और दूसरी वीडियो का भी लिंक ले दिया। अब ये 2 वीडियो यहाँ पे आ गई और जो एक मेन वीडियो होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद हमने इसको डन किया। डन करने के बाद मैं एडिशनल सेटिंग में एक और सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट फीड उस वक्त रिक्वायर्ड होती है जब आपका कोई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और आपने गूगल मर्चेंट सेंटर कनेक्ट किया, ठीक है। ये अभी आपको रिक्वायर्ड नहीं है। डिवाइसेस के अंदर आपने जाके ये जरूर यहाँ से डिवाइसेस को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपके ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस नहीं, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है लोगों को अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके आना, ठीक है, तो आपने टीवी स्क्रीन को और टैबलेट्स को ऑफ कर देना है, क्योंकि यहाँ से मेरे एक्सपेरिमेंट के मुताबिक अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। आप ये अपना तजर्बा करके देखिएगा। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत आसान होता है, 300-400 रुपया 500 रुपया लगा के आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आपको टीवी स्क्रीन से रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, ठीक है। अगर आपने अवेयरनेस लेके आनी है तो फिर टीवी स्क्रीन रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी कैपिंग। आपने
इंप्रेशंस के ऊपर और व्यूज के ऊपर कैप लगा देना है। लिमिट हाउ मेनी टाइम्स दैट एड इन दिस कैंपेन कैन शो टू द सेम पर्सन, यानी कि एक ही बंदे को आपकी एड कितनी बार दिखाई दे, डिलीवर हो। ठीक है, मैं कह रहा हूं एक दिन में 2 बार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और हफ्ते में 5 बार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैंने ये किया और इसी तरह आप मंथ की बेस पे भी कर सकते हैं। इसी तरह मैंने, ये है इंप्रेशंस और ये है व्यूज। मैं कह रहा हूं दिन में एक बंदे को 1 बार ऐड दिखा दो और हफ्ते में उसको 3 बार ऐड दिखा दो। अगर 2 या 3 बार ऐड, बल्कि 2 बार ऐड दिखाओ, 2 से ज्यादा ना करो। अगर उसने 2 बार ऐड देख के लेना होगा तो ले लेगा, अगर वो 2 बार ऐड देख के भी नहीं ले रहा तो शायद उसने नहीं लेना। ठीक है, उसके बाद आपने ऐड को स्केजुअल कर देना कि आपने ऐड कब कब दिखाई दे। आपकी ऐड 24/7 दिखाई दे या दिन के किसी खास हिस्से में दिखाई दे। एग्जाम्पल देके चलता हूँ, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, आपने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अच्छा परफॉर्म करते हैं सैटरडे संडे को। ठीक है, और मंडे को वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते। मंडे वाले दिन वो थोड़ा सा लाइक नीचे आ जाता है क्योंकि सैटरडे संडे को लोगों ने शॉपिंग कर ली होती है। तो आप इसको सुबह 11 बजे से लेके रात के 8 बजे तक चला दें कि जी मैं रात, और एक और चीज, अगर आप चला रहे हैं उससे रिलेटेड कैंपेन, कोई कॉल ऐड चला रहे हैं कि आपके कस्टमर आपकी ऐड पे क्लिक करें और आपके फोन के ऊपर आ जाए, तो फिर आपने जरूर ये वाला ऐड स्केजुअल करना है। अदरवाइज कस्टमर आपको रात के वक्त आपकी ऐड देखेगा, आपकी ऐड पे क्लिक करेगा और आपको कॉल कर लेगा। हो सकता है आप फोन ना उठाएं तो आपके पैसे जाया हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है ऑडियंस सेगमेंट। ऑडियंस सेगमेंट अगर आपने सही अंदाज में अपनी ऑडियंस की सिलेक्शन किया ना, तो फिर आपके चांसेस होते हैं कैंपेन के सक्सेसफुल होने के। यहाँ पे डेमोग्राफी में आपने जेंडर सेलेक्ट करना है कि किस किस को ऐड दिखानी है, और उसके बाद आपने एज की सिलेक्शन करनी है कि आपने किस रेंज से लेके किस एज तक की ऐड लोगों को अपनी ऐड दिखानी है। ठीक है जी, उसके बाद हम आ जाएंगे इंटरेस्ट के ऊपर, इंटरेस्ट एंड डिटेल्ड टारगेटिंग। यहाँ पे आके आपने सिंपली, अगर आप नए हैं तो ब्राउज के फीचर पे जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे आपने इन मार्केट वाले जो ऑडियंस होगी उस ऑडियंस को आपने सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि मार्केट में इन एक्टिवली किसी चीज के बारे में सर्च करें। फॉर एग्जांपल आपके पास को ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से रिलेटेड प्रोडक्ट है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसका मतलब है वो लोग जो कि ब्यूटी पर्सनल केयर से रिलेटेड गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हैं, उनको मेरी ऐड दिखाओ, यानी कि हेयर केयर प्रोडक्ट्स के से रिलेटेड कोई चीज को सर्च कर रहे हैं तो आपकी ऐड इनको दिखाई जाएगी। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पे आप सर्च करके वो आस्ता आस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम आप करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपने क्या करना है, ब्राउज के फीचर पे जाके आपने इन सब फीचर्स को यहाँ से एक्सप्लोर करना है ताकि आपको पता चले कि आपकी ऐड आपने अफिनिटी पे नहीं चलानी, शुरू शुरू में आपने इन मार्केट के ऊपर चलानी या डिटेल टारगेटिंग पे, डेमोग्राफिक पे चलानी। ठीक है जी, उसके बाद हम आ जाते हैं, इस तरह ये एक, इस सिर्फ ऑडियंस के ऊपर ही ना आधे पौने घंटे घंटे की वीडियो है। तो इससे रिलेटेड भी बहुत डिटेल्ड में वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियोस वहां से रेफर कीजिएगा। ठीक है, अब ऑडियंस में ये यहाँ 2 ऑप्शंस आपको मिलेंगी। एक है यहाँ पे आपको मिलेगी, एक है डेमोग्राफी की बेस पे और एक डिटेल टारगेटिंग की बेस पे। ठीक है, इसका मतलब है कि आपने ऐड किन को दिखानी है, और यहाँ पे ये इनका मतलब है कि आपने ऐड कहाँ पे दिखानी है। प्लेसमेंट के ऊपर आप जाके अपनी सिलेक्शन भी कर सकते हैं कि आपकी ऐड कहाँ कहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरी ऐड दिखाई दे पाकिस्तानी ड्रामा चैनल पे। ठीक है, ड्रामा चैनल्स पे, तो मैं अपनी ऐड यहाँ पे सिलेक्शन कर सकता हूँ, हर पल जियो पे, ARY डिजिटल पे। इसी तरह मैं अगर चाहूँ कि मेरी ऐड दिखाई दे पाकिस्तानी न्यूज चैनल पे, तो मैं यहाँ पे आके पाकिस्तानी न्यूज चैनल यानी कि समा, ARY न्यूज, जो भी मैंने सिलेक्शन करनी है मैं कर सकता हूँ। अगेन कह रहा हूँ ये एक बहुत लेंथी चैप्टर है कि इसी तरह आपने अपने कीवर्ड्स की बेसिस पे भी सिलेक्शन करनी है। कीवर्ड के बेसिस पे कैसे सिलेक्शन कर सकती हैं, टॉपिक की बेसिस पे कि आपकी ऐड कहाँ पे दिखाई देगी। ये अगर मैं करूँ, आपकी ऐड ऐसी जगहों पे दिखाई देगी, अगर आप ब्यूटी एंड फिटनेस के ऊपर जाते हैं तो आपकी ऐड कहाँ पे दिखाई देगी, ऐसी वेबसाइट्स पे दिखाई देगी जहाँ पे ब्यूटी एंड फिटनेस से रिलेटेड डिस्कशन हो रहा होगा। और अगर आप कीवर्ड करते हैं तो ऐसी वेबसाइट्स पे आपकी ऐड दिखाई देगी या यूट्यूब चैनल पे दिखाई देगी जहां पे जो कीवर्ड आपने सिलेक्शन किया होगा उससे रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल। ठीक है जी, ये आपको समझ आ गया। उसके बाद जो वीडियो आपने
प्रमोट करनी है, जिस वीडियो की आपने ऐड रन करनी है, आपने वो वीडियो यहाँ पे डाल देनी है। फॉर एग्जांपल ये वीडियो मैंने ऐड रन करनी है, मैंने इसको यहाँ से लिंक क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे आया, इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद ये लाइक 3 मिनट से ज्यादा की वीडियो रिकमेंडेड नहीं होती है। उसके बाद आपने जहां पे इस वीडियो को लेके जाना है कि जब कस्टमर आपकी ऐड पे क्लिक करे तो क्लिक करने के बाद कहां पे जाए, वो वेबसाइट का लिंक आपने यहाँ पे दे देना है। उसके बाद आपने डिस्प्ले यूआरएल दे देना है, यहाँ पे आपने यहाँ पे लिख देना फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग या जो भी आपका पाथ होगा। अगर आपकी लेडीज गारमेंट्स है तो लेडीज गारमेंट्स लिख देंगे, किड्स गारमेंट्स है, ब्यूटी शॉप्स है, जो भी है आप वो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आपने कॉल टू एक्शन बताना है कि आप क्या करना चाहते हैं, शॉप नाउ करवाना चाह रहे हैं, बाय नाउ करवाना चाह रहे हैं, स्टार्ट नाउ करवाना चाह रहे हैं, डाउनलोड करवाना चाह रहे हैं, जो भी आपका ऑप्शन होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। और उसके बाद आपने हेडलाइन देनी है, डिस्क्रिप्शन देनी है और लॉन्ग हेडलाइन देनी है। और इसके लिए बेहतरीन ऑप्शन होता है आप चैट जीपीटी को यूज करें और उससे बताएं कि मुझे वायरल एसईओ ऑप्टिमाइज हेडलाइन और लॉन्ग हेडलाइन लिख के दे। आप उसको एक छोटा सा रेफरेंस देंगे तो वो आप उसको अच्छी ऑप्शंस आपको दे देगा। ये सिंपली करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी कॉस्ट पर व्यू की बिडिंग देनी है। आप यहाँ पे अगर ₹2 रिकमेंडेड है, अगर आपका अकाउंट पुराना है तो आपको ये एक रिकमेंडेशन देगा, अगर अकाउंट पुराना नहीं है तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से कॉस्ट पर व्यू यहाँ पे डाल सकते हैं। आप कहते हैं मैं ₹3 देना चाह रहा हूँ, इसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि वो ₹3 ही आपको चार्ज करेगा। वो चार्ज वो किस तरह करना, ऑप्शन की किस तरह होती है, उसकी बिडिंग किस तरह होती है, इससे रिलेटेड भी डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। ये क्वालिटी स्कोर कैलकुलेट होता है, ठीक है, आपकी ऐड का क्वालिटी स्कोर कैसा है, जहां पे आपने लोगों को लेके जाना है, वो वेबसाइट के ऊपर जो ऐड आपने बनाई है उन सब चीजों को कैलकुलेट करता है। फिर आपका ये कॉस्ट पर व्यू कैलकुलेट होता हो सकता है आपने ₹5 यहाँ पे दिया हो, लेकिन चार्ज आपको आपकी सारी ऐड की कैलकुलेशन पास्ट हिस्ट्री के बेस पे हो सकता है आपको सिर्फ ₹1 चार्ज। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे मैटर कर रही होती हैं। ये सारी चीजें करने के साथ साथ आपने यहाँ पे देखनी है कि आपकी कैंपेन किस तरह दिखाई दे रही है। ये है मोबाइल के ऊपर इस तरह दिखाई दे रही है, और ये ऑल फॉर्मेट्स में ये चेक कर सकते हैं इन स्ट्रीम में कैसे दिखाई देगी, और इन फीड में कैसे दिखाई देगी, फीड में ऐसे दिखाई देगी, शॉर्ट्स में कैसे दिखाई देगी, शॉर्ट्स में ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, और ये इसी तरह आपने मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे और यहाँ पे टीवी के ऊपर अपना प्रीव्यू देख सकते हैं। ये करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे आना है पब्लिश के बटन पे और क्रिएट कैंपेन के बटन पे आना है और आपने कैंपेन को पब्लिश कर देना। ये रिव्यू में जाएगी और उसके बाद आपकी कैंपेन पब्लिश हो जाएगी। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में, टोटल फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइएगा। और अगर आपके जहन में कोई ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर कुछ चीज आपको समझ नहीं आ रही, तो वो पॉइंट आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और आप ये भी बताइएगा कि आप कौन सी सिटी से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।